बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। बहुत सारे ऐसे स्कैम्स के ऊपर बात करेंगे जो कि हो सकता है आपके साथ हो चुके हों या अभी फाइनल टर्म से पहले हो जाएं या फाइनल में हो जाएं। बहुत सारी चीज़ें जो कि आपको जानना ज़रूरी है। अगर आप न्यू स्टूडेंट हैं आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो, अगर आप ओल्ड भी हैं तो भी ये चीज़ें आपको कोई यूट्यूबर नहीं बताएगा। मैं जो चीज़ें आप लोगों के साथ शेयर करने लगा हूँ, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, मिस्टेक्स हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनसे आपको बचना है। वो कैसे बचना है, कौन से लोग हैं, कौन सी चीज़ें हैं, वो इसी वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। ठीक है, गौर से आपने वीडियो देखना है। सबसे पहले मैं आपको एक थोड़ा सा ओवरव्यू दे देता हूँ कि हम कौन सी चीज़ों पे बात करने लगे। ऐसे लोगों पे बात करने लगा हूँ मैं जो कि व्यू के नहीं हैं लेकिन आपके टीचर बने हुए होंगे, आप उनकी इंस्ट्रक्शंस को फॉलो कर रहे होंगे जिनका कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। ठीक है, बाद में आपका टाइम वेस्ट होता है, आप कहते हो मुझे तो कोई फ़ायदा नहीं हुआ, हालांकि मैंने इतना पढ़ा था, लेकिन आपने पढ़ा ही गलत था, आपने गलत बंदे के हाथों पढ़ा था। ठीक है, कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं, एडवाइस होती हैं अनएक्सपीरियंस्ड पर्सनस की जो कि फर्स्ट एंड सेकंड सेमेस्टर के स्टूडेंट्स होते हैं, जिनका इंटेंशन सिर्फ मनी होता है, लेकिन आप लोग उनकी वो भोली-भाली बातों के ऊपर आते हो और उनके मुताबिक आप अपनी तैयारी शुरू करते हो, जो कि बेकार जाती है, आपका टाइम वेस्ट होता है, आपकी सारी एनर्जी वेस्ट होती है। ठीक है? उसके बाद थर्ड पे बात करेंगे पेड ग्रुप्स ऑफ फाइल्स के बारे में। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि आपको इस वीडियो के अंदर पता चलेंगी, जिनमें ये तीनों चीज़ें मेनली शामिल है और आपको डिटेल से एक-एक चीज़ का बताऊँगा। ठीक है? लेकिन उससे पहले मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूँगा, आपने हमारे चैनल को लाज़मी सब्सक्राइब करना है, तब करना है जब आपको इसका अच्छा कंटेंट लगे। ठीक है? उसके अलावा डिफरेंट चीज़ों पे वीडियोस ऑलरेडी अपलोडेड हैं, आप देख सकते हो, लिंक आपको कमेंट्स में मिल जाएंगे। ठीक है, अच्छा, इसमें सबसे पहले वो टॉप लोग हैं जो अपने ग्रुप्स चला रहे हैं लेकिन उनका व्यू से कोई लेना देना नहीं है, मतलब कि वो खुद भी व्यू के स्टूडेंट नहीं हैं। और बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स भी हैं व्यू के जो थर्ड और सेकंड सेमेस्टर के अंदर हैं, लेकिन वो ग्रुप्स इतने अच्छे चला रहे हैं, आपको लगता है कि ये बस टॉप पे हैं। ठीक है, लेकिन उनके पीछे जो इंटेंशन होती है एक ही होती है और वो होती है मनी। ठीक है, सिर्फ पेड एलएमएस हैंडलिंग करते हैं, उनका कोई और इंटेंशन नहीं होता। लेकिन ये मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि इनकी जो मेन एडवाइस होती है ना, जो इनकी आप बात फॉलो करते हो, वो आपको नुकसान में डालती है। आप इनकी कही हुई बात को फॉलो करते हो फिर आप पछताते हो, आप इनकी सेंड की हुई फाइल्स को फॉलो करते हो फिर आप पछताते हो। अब इसकी एग्जांपल मैं आपको दूं, रिसेंटली एक पोस्ट मेरी नज़र से गुजरी चैनल के अंदर से कि जनाब ये जो सब्जेक्ट का होता है ना, डिटेल्स होती है, इसमें अगर आप आओ तो यहाँ पे आपको एक थर्ड पोर्शन शो होता है फैक का। उस लड़की का कहना यह था कि ये जो फैक का सेक्शन है ना, इसमें से जनाब आपको ना पेपर आता है। ठीक है, फाइनल टर्म के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये फाइनल टर्म के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। डम्बेस्ट पर्सन है जो ये कहता है कि ये फाइनल टर्म के लिए इंपॉर्टेंट है, और उससे भी डम्बेस्ट पर्सन वो है जो इसकी एडवाइस को फॉलो करता है। ठीक है, अब इसकी एग्जांपल मैं आपको और भी देने लगा हूँ, गौर से सुनिएगा। सेकंड नंबर पे लोग आपकी इंटेंशंस का फ़ायदा उठाते हैं। इंटेंशंस मतलब कि आप लोगों को भी चाहते हो कि एक शॉर्टकट मिल जाए। शॉर्टकट मिलना है तो उसके लिए एमसीक्यूज़ करने पड़ेंगे, क्योंकि एमसीक्यूज़ करने से आप लोग पास हो सकते हो ईजिली। अब ये जो आपकी इंटेंशन है, इसका लोग फ़ायदा उठाते हैं और क्रिएट करते हैं हाइप वीडियोस। हाइप वीडियोस का मतलब ये है कि बहुत सारे आपको ऐसी वीडियोस देखने को मिलेंगी जिसमें वो बोलेंगे कि ये 40 एमसीक्यूज़ कर लो आप पास हो जाओगे, 50 एमसीक्यूज़ कर लो सारा पेपर इसमें से आएगा। लेकिन आप लोग क्या करते हो, मिस्टेक करते हो और उन्हीं एमसीक्यूज़ को करना स्टार्ट कर देते हो जिनका कोई फ़ायदा नहीं होता। अब बेसिकली वो जो वीडियो होती है उसके अंदर जो एमसीक्यूज़ होते हैं वो स्क्रीनशॉट होते हैं, किसके भला जो क्विज़ आपने दिया होता है, जो क्विज़ होता है आपका थर्ड या फोर्थ क्विज़ होता है ना, उसके अंदर ही से स्क्रीनशॉट लेके उनकी वीडियो बना के आप लोगों को ये बोल देते हैं कि ये 40 और 50 एमसीक्यूज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। और मैं कहता हूं कि सबसे बड़ी चवल है जो आप लोग मारते हो इस फाइनल के टाइम में, क्योंकि एक पेपर पहले से ही एमसीक्यूज़ बेस है, तो उसके क्विज़ के अंदर से सारा पेपर कभी नहीं आने वाला। गारंटी है कि वो जो वीडियो उसके अंदर से भी 1 से 2 क्विज़ आएंगे, नहीं तो नहीं आएगा, कोई एक क्वेश्चन भी नहीं आएगा। ठीक है, ये मेरी गारंटी है, मैं आपको एक श्योरली बता रहा हूँ, मेरा एक्सपीरियंस है 4 साल का। ठीक है, आपने हाइप वीडियोज़ को नहीं देखना, टाइम वेस्ट नहीं करना। ठीक है, उस बंदे की वीडियो देखें जो आपको बता रहा है कि ये टॉपिक वाइज एमसीक्यूज़ हैं, और एमसीक्यूज़ भी एक आधा नहीं है, 500 700 800 एमसीक्यूज़ है, और वो भी तरतीब से पूरे टॉपिक वाइज तरतीब से वो चल रहा है, उसकी वीडियो देखो। ठीक है, समझ आ रही? अच्छा, उसके बाद बहुत सारी आपको वेबसाइट्स मिलेगी व्यू के नाम के ऊपर ना, जो वेबसाइट्स होती हैं स्टूडेंट्स ने बनाई होती हैं, और वेबसाइट्स के अंदर क्या होता है, एमसीक्यूज़ बना के ना, एमसीक्यूज़ उनके यानी कि प्रॉपर एमसीक्यूज़ वाला फार्मेट उन्होंने अपनी जो वेबसाइट उसके ऊपर लॉन्च किया होता है कि एमसीक्यूज़ करो, यहाँ से आपकी तैयारी हो जाएगी। सेट ऑफ एमसीक्यूज़ बनाए होते हैं कि 20-20 एमसीक्यूज़ का एक सेट बनाया होता है, और साथ में एंड पे आंसर्स भी देते हैं। तो वो वन ऑफ दी डम्बेस्ट पर्सन है जो वो बनाता है। क्यों? लास्ट टाइम भी मैंने बनाया था, एक अमीर हमजा के नाम से चैनल है, बहुत बड़ा चैनल था, उसने 4-5 साल मेहनत की, उसके 50,000 सब्सक्राइबर हो गए। अब उसकी गलती देखें,
गलती नहीं, मैं कहता हूँ कि वो बंदे जानबूझ के ऐसा करते हैं कि उनको पता ही नहीं इस चीज़ का, ठीक है। गलती ये है कि उसने एमसीक्यूज़ के ऊपर वीडियोस बनाई थी, ठीक है। एमसीक्यूज़ के ऊपर वीडियो बना के अपनी वेबसाइट को प्रमोट किया, और एमसीक्यूज़ कौन से थे पता है? 2010 वाले, ठीक है। 2010 वाले एमसीक्यूज़ थे उसके अपलोड हुए हुए, लेकिन सिलेबस 2021 में चेंज हुआ था, यानी कि 11 साल बाद सिलेबस चेंज हुआ। लेकिन वो उसने लेक्चर्स भी बनाए हुए हैं न्यू सिलेबस पे, फिर भी उसने ओल्ड एमसीक्यूज़ उठा के अपनी वेबसाइट्स पे डाला हुआ है। तो इसका मतलब ये है कि जितनी भी वेबसाइट्स होती हैं, मोस्टली वेबसाइट के ऊपर जो कंटेंट होता है, जो इस तरह का कंटेंट होता है कि एमसीक्यूज़ है इंपॉर्टेंट, ये वो सारा फेक होता है, बेकार होता है। कोई आपका नहीं आने वाला पेपर, उससे आपका टाइम वेस्ट होगा, आपको कुछ नहीं मिलने वाला वहाँ से, ठीक है। समझ आ गई इस चीज़ की? आपने वेबसाइट कंटेंट कभी भी उठाना नहीं है। हाँ, फाइल्स आप ले सकते हो, फाइल्स के लिए बहुत अच्छी वेबसाइट्स पड़ी हैं, ठीक है, उनसे फ़ाइल आप ले सकते हो, लेकिन फ़ाइल भी वो लें जो 2020 के बाद की है। पहले वाली पुरानी फाइल्स का भी कोई फ़ायदा नहीं होने वाला, ठीक है। उसके अलावा एक चीज़ और, ठीक है, फालतू की शॉर्ट ट्रिक आप लोगों को लोग बताते हैं, फालतू की शॉर्ट ट्रिक में सबसे ज़्यादा जो शॉर्ट ट्रिक आजकल चलती है वो है एआई, ठीक है। एआई की बताएंगे कि एआई से आप जनाब एमसीक्यूज़ जनरेट कर सकते हो, आप जनाब शॉर्ट क्वेश्चन जनरेट कर सकते हो, और बहुत सारे लोग आपको करके भी दे देते हैं, और ऊपर अपना नेम लिखा हुआ होगा, ठीक है, कि ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ है, ये वो सारा, ठीक है। मज़े की चीज़ ये है कि एआई जो है ना, जब तक आप एआई को पूरी इंस्ट्रक्शंस नहीं देते हो, वो पूरा अच्छा कंटेंट आपको निकाल के नहीं देता। आप लोग क्या करते हो, जो मैं देखा उनका फॉर्मेट, क्योंकि वो कोई एक्सपीरियंस पर्सन तो है नहीं जिसको एआई की समझ हो, या जिसने एआई के ऊपर कोई डिप्लोमा किया हो। तो बेसिकली वो क्या करते हैं, पूरा अपना जो हैंड आउट्स होते हैं ना, उसको उठा के चैट जीपीटी को दे देते हैं, और उसको बोलते हैं कि यार इसके एमसीक्यूज़ बना दो। वो पता है क्या करता है चैट जीपीटी, उसके अंदर जो हेडिंग्स होती है ना, उसका उसने एमसीक्यूज़ बनाना होता है, लेकिन उसके अंदर जो कंसेप्ट होता है उसको वो नहीं देखता ना, वो इतनी गहराई में जाता है, क्योंकि वो कोई स्टूडेंट नहीं है, वो कोई टीचर नहीं है, वो सिर्फ और सिर्फ एक एआई जनरेटेड मॉडल है, उसने अपना काम करना है, ठीक है। तो इस तरह की जितनी भी एआई जनरेटेड फाइल्स होनी है वो आपने नहीं करनी, एआई जनरेटेड कंटेंट आपने नहीं करना। एआई जनरेट करके एआई से आप कैसे अपने एमसीक्यूज जनरेट कर सकते हो, इसके ऊपर मैं प्रॉपर एक वीडियो लेके आऊँगा। उसके लिए हम क्या करते हैं, पहले चैट जीपीटी को प्रॉपर 5 मिनट उसको ट्रेन करते हैं, चैट जीपीटी को कि जनाब मुझे इस तरह का कंटेंट चाहिए, ठीक है। उसको हम ट्रेन करते हैं 5 मिनट तक। ट्रेन करने के बाद फिर हम उसको कंटेंट देते हैं, और फिर हमें जो वो मज़े की चीज़ बना के देता है ना, वो आपको कोई बंदा नहीं बना के देगा, ठीक है। ये मेरी गारंटी है, समझ आ गई? अच्छा, उसके बाद ये एक शॉर्ट ट्रिक होगी जो लोग आपको बताते हैं। उसके अलावा जो मैंने आपको पहले बताया, जैसे ये फैक वाला सेक्शन है इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। डम्बस्ट पर्सन है जो ये बोलता है कि ये इंपॉर्टेंट है, इसको दफ़ा करना, आपने इसको देखना ही नहीं है, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पे एक और चीज़ होती है, वो होती है सेलिंग। सेलिंग किसकी होती है? फाइल्स की। फाइल्स आपको मिलेंगी, पेड पे फाइल्स मिलेगी कि ये इंपॉर्टेंट फाइल है जनाब, सारा पेपर इससे आएगा, ये होगा वो होगा। और फाइल्स भी कोई नॉर्मल नहीं होती, ठीक है। क्या होगा, 2500 की फ़ाइल है, ठीक है। एक फ़ाइल एक सब्जेक्ट की क्या है, 2500 की फ़ाइल है। और ये एक मैम है सना शेख, ठीक है, मैम सना शेख, उससे आपने बच के रहना। उसकी कोई फ़ाइल आपने नहीं बाय करनी, ना खरीदनी, ना कुछ। लास्ट टाइम भी स्कैम हुए थे, मैंने बताए थे अपने चैनल पे, और इस दफ़ा भी बता रहा हूँ, ठीक है। कोई स्कैम करने की ज़रूरत नहीं है, और ना करवाने की ज़रूरत है, ठीक है। बेकार फाइल्स हैं, कोई उनमें कुछ लिखा ही नहीं होता। आप अगर फ़ाइल बाय कर लो ना, तो उसमें आप देखना, उसमें सिर्फ क्या होगा, हेडिंग्स लिखी हुई होंगी, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स लिखे होंगे जस्ट, ठीक है। और वो भी अहम है, सारे के सारे टॉपिक्स इंपॉर्टेंट होंगे उनकी तरफ से, ठीक है। और वो फाइल आपको तब देंगे जब आपने पेमेंट कर देनी है, फिर वो ब्लॉक करेंगे आपको, और आप दफ़ा, ठीक है। आपने फ़ाइल कभी भी पेड नहीं लेनी, ऐसी कोई भी फ़ाइल नहीं है जो पेड हो जिससे सारा पेपर आता हो। फ़ाइल से सारा पेपर कभी आता ही नहीं है, ठीक है। ये सबसे बड़ी गलती है जो स्टूडेंट करते हैं, और न्यू स्टूडेंट इस चीज़ को लाज़मी करते हैं। उनको लगता है कि शायद फ़ाइल से पेपर आता है, और फ़ाइल इनके पास जो होगी वो पता नहीं कितनी बड़ी फ़ाइल होगी, कितनी अच्छी होगी, तो ठीक है। तो ये सारे फालतू की कहानियाँ हैं, आपने कभी भी फ़ाइल बाय नहीं करनी। और पेड ग्रुप होते हैं ना, कुछ कुछ ग्रुप्स भी बने हुए हैं, मुझे समझ आ रही है लोगों की, उन्होंने ना ग्रुप अलग बना लिए, पेड ग्रुप है जी हमारा, ठीक है। क्या है जी, इसमें हम पेड मटेरियल देंगे, सारा मटेरियल पेड होगा, आपने जस्ट हमको इतना मंथली पे करना है, ठीक है। इस तरह के ग्रुप से आपने बच के रहना है। उसके अलावा एक चीज़ है जो अच्छी है, वो ये है कि आपको लोग कुछ है ना वो ट्यूशन पढ़ाते हैं, ठीक है। ऑनलाइन, यानी कि वो क्लासेस आपको देना चाहते हैं। ऑनलाइन क्लासेस में ये होता है कि वो क्योंकि मेहनत कर रहा है बंदा, और उसको कुछ आता होगा ही, तो ही आप समझ सकोगे ना उसकी बातों को। तो इस तरह के बंदा जो ऑनलाइन आपको ट्यूशन पढ़ा रहा है और बोलता है कि मैं ऑनलाइन आपको पढ़ाता हूँ, आप मुझसे पढ़ो, क्लासेस लो, तो आप उससे पहले डेमो क्लासेस लो, एक दो, आपको उसकी समझ आ रही, उसके बाद उसको पे करो। एडवांस में कभी भी व्यू के अंदर आपने किसी बंदे को पे नहीं करना, चाहे वो पेड एलएमएस
हैंडलर हो, चाहे वो जो कोई बंदा भी हो, चाहे मैं हूँ, मुझे भी आपने एडवांस में पेमेंट नहीं करनी जब तक आपका काम ना हो या आपको ट्रस्ट ना हो, ठीक है। ये वो चीज़ें जो कि आपको पता होनी चाहिए, अदरवाइज़ आप रगड़े जाओगे और फाइनल में ऐसे ही लोग रगड़े जाते हैं। क्यों रगड़े जाते हैं? क्योंकि गलत वीडियोज़ फॉलो कर रहे होते हैं, गलत लोगों की एडवाइसों को फॉलो कर रहे होते हो, गलत चीज़ों के ऊपर पड़े होते हो, तो फिर बाद में क्या होता है कि वहाँ से पेपर आता नहीं और आप रगड़े जाते हो और आप लोग बोलते हैं कि हमने तैयारी की थी पेपर नहीं आया, हमने मेहनत की थी पेपर नहीं आया, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें आपको समझ आ गई होगी कि क्यों मैंने आप लोगों के साथ ये चीज़ें शेयर की हैं, ठीक है। अभी आपको हमारे इस वीडियो इसका पर्पस समझ आ गया होगा, ठीक है। तो अगर अभी भी आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करना तो फिर ना करें, मैं कुछ नहीं कर सकता क्योंकि इससे ज़्यादा मैं आप लोगों के लिए और कुछ नहीं कर सकता। और फाइनल टर्म जो प्रिपरेशन है उसके ऊपर फाइनल टर्म की पूरी एक प्लेलिस्ट है, वो शेयर कर दूंगा, फर्स्ट कमेंट में चेक कर लेना, ठीक है। और उसके अलावा फाइनल टर्म में कैसे आप अच्छे से मार्क्स ले सकते हो, डिटेल में वीडियो बनाई है, वो भी आप लोगों के साथ शेयर करूंगा कि कैसे मेरी CGP 3.83 है और कैसे आप लोग भी इतनी CGP ले सकते हो शॉर्ट टाइम में, ठीक है। कैसे आप कर सकते हो मेहनत, वो सारी चीज़ें आपको अलग वीडियोज़ के अंदर देखने को मिलेगी। फर्स्ट कमेंट में आप चेक कर लेना, इंशाल्लाह आपको उससे भी फ़ायदा होगा, ठीक है। और अगर आप लोगों ने ग्रुप ज्वाइन करना है अपडेट्स के लिए तो आप लोग नीचे कमेंट में चेक कर लेना, ग्रुप भी ज्वाइन आप वहां से कर सकते हो, ठीक है। होप सो खैरियत से होंगे आप लोग और अपने चैनल को सब्सक्राइब कर दिया होगा, ठीक है। इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियोस में। ख्याल रखिएगा अपना और अपने प्यारों का। अल्लाह हाफिज़।